हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि कोई भी सीरीज जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 की कोई भी सीरीज दिया हुआ, ठीक है, तो आपको इसमें एपी में होता क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया। इसमें क्या होता है, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है बच्चों। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब देखो, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते थे, आपको याद है कि फर्स्ट टर्म को बोला जाता था ए, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते थे, और जो डिफरेंस होता था उसको हम लोग डी बोलते थे। डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता था, यहाँ पे डी को बोलते थे कॉमन डिफरेंस बोलते थे। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और कोई एक सीरीज, कोई एक ए है मान लो, ठीक है ना, तो इसको अगर एपी में लिखना है, इसका 4 टर्म आगे एपी में लिखना है, तो एक हो गया ए, एक हो गया ए प्लस डी, एक ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, सब पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोग कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। Question number 4. Which of the following are AP? इसमें से कौन सा टर्म AP में है, और AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D and write 3 more term, write 3 more terms, ये बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको क्या है, 2, 4, 8 और 16। तो बोला क्या ये टर्म एपी में है, तो एपी में हमने पढ़ा है एपी में क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो ये देखते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर थर्ड माइनस सेकेंड, 8 माइनस 4 क्या हो गया, 2 हो गया, क्या 4 हो गया। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो टर्म एपी में नहीं है, नो हो गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ये क्या ये टर्म एपी में है? ये फर्स्ट टर्म A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो, A4 बोल दो, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। इसको बोल दो A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अगर आप D1 बोलोगे, इस दोनों के डिफरेंस को D1 बोल दोगे, तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। इतना नहीं करने की जरूरत है, सिंपल आप माइनस कर सकते हो, चाहो तो करते हैं। तो 5/2 माइनस 2 क्या होगा, एलसीएम यहां पे लेंगे, तो 5 माइनस 4 1/2 आ गया। मतलब फर्स्ट और सेकेंड माइनस फर्स्ट की हो तो 1/2 आ गया बच्चों। आप क्या करोगे, थर्ड माइनस सेकेंड, तो D2 निकालो, इसको D2 बोल दो मान लो, तो D2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 5/2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम ले लिए, तो 6 माइनस 5 क्या आपका हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे D3 निकाल लो, तो D3 क्या हो जाता है, 7/2 माइनस 3, इसको आप D3 बोल दिए। अब यहाँ पे करो क्या, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो 7 माइनस 6 1/2 हो गया। तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो मतलब ये टर्म क्या है, आपको एपी में है। ठीक है, अब जब एपी में तो कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा है, और राइट 3 मोर अदर टर्म्स, तो इसके आगे का 3 टर्म आपको और निकालने को बोल रहा है। ठीक है, इसके आगे का 3 टर्म आपको और निकालना है। देखो यहाँ अच्छे समझना, जैसे 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसके आगे का 3 टर्म और निकालना है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1/2 है। मतलब इस टर्म में 1/2 ऐड किए तो ये आया, इस टर्म में 1/2 ऐड किए तो ये आया, इस टर्म में 1/2 ऐड किए तो ये आया। अब इस टर्म में 1/2 ऐड करोगे तब ये टर्म आएगा। तो हमने क्या किया, 7/2 में 1/2 ऐड कर दिया,
ये 2, 7 प्लस 1 8 अपॉन 2, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, फिर इसमें 1 अपॉन 2 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 अपॉन 2, 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 2, यहाँ पे आपका हो गया 9 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट टर्म 9 प्लस 1 अपॉन 2 19 अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 19 अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म हो गया। पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं है, एपी में है तब आगे का आपको 3 टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 -1.2 3.2 5.2 एंड -7.2, ये हो गया 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म आपका हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इसमें से एपी में है कि नहीं है पहले ये चेक करना। एपी में चेक करना, मैंने बताया आपको, इसको मान लो आप A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3 और इसको मान लो A4। ये माइनस से क्या D1 होगा, तो D1 क्या हो गया A2 माइनस A1, तो -3.2 -1.2, ये आपको हो गया, मतलब ये माइनस ये हो गया। ठीक है, अब देखो -3.2 प्लस 1.2, इसको माइनस करोगे 2, यहां पे आप हो गया -2, मतलब ये माइनस ये किए तो आंसर कितना हो गया 2 आया। अब हम करेंगे क्या, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस D2 क्या होगा, ये माइनस ये होगा, तो D2 निकालोगे तो क्या हो गया A3 माइनस A2 हो गया, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे। करते हैं -5.2 -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, ये कितना आ गया, ये भी आपका -2 आ गया। अब निकालेंगे D3, तो D3 क्या हो गया A4 माइनस A3, समझ में आपको आ रहा होगा ना। D4, इस दोनों के डिफरेंस को हमने बोल दिया D1, इसके डिफरेंस को बोल दिया D2 और इसके डिफरेंस को बोल दिया D3। तो D3 क्या, ये माइनस ये होगा, A4 माइनस A3 होगा, हमने वही लिखा A4 माइनस A3 लिखा। A4 क्या है, A4 आपका -7.2 है, यहाँ लिखोगे -7.2 माइनस -5.2, देन -7.2 प्लस 5.2, ये आपका -2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अब इसके 3 और टर्म निकालने हैं, तो देखो पहला हो गया -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है, 3 और टर्म निकालने हैं। तो डिफरेंस कितना है -2 है, तो इसमें क्या करोगे -7.2 में -2 ऐड कर दोगे तो -9.2, और -9.2 में -2 ऐड कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा -11.2 और -13.2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था -2 था, तो हमने क्या किया सारे टर्म में इसमें -2 ऐड किए, ये आया, इसमें -2 ऐड किए, ये आया, इसमें -2 ऐड किए, ये आया, इसमें -2 ऐड किए तो 9.2 आया। अब -9.2 में -2 ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, इस तरह सब में ऐड करते जाओगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, -10 -6 -2 और 2। मैंने सेम आपको बोला एक ही काम करना है, इस वाले को क्या बोलोगे, इस वाले को बोलोगे A1, इस वाले को बोलोगे A2, इसको आप बोलोगे A3 और इसको बोलोगे A4। फिर मैंने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट को क्या बोल दो आप, इस दोनों के डिफरेंस को बोल दो D1, इस दोनों के डिफरेंस को बोल दो D2 और इस दोनों के डिफरेंस को बोल दो D3। तो हमने पहले क्या निकाला D1, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1 होगा, तो यहां पे आप लिखोगे A2 माइनस A1, दैट मीन्स -6 -10, यहां लिखोगे -6 प्लस 10, ये क्या आपका हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब निकालोगे D2 यहाँ पे, तो D2 आपका क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ लिखोगे A3 माइनस A2, यहाँ पे लिखोगे A3 माइनस A2, यहाँ क्या हो जाएगा -2 -6, यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ लिखोगे -2 प्लस 6, ये आपका क्या हो गया
4 हो गया। अब क्या निकालोगे, D3 निकालोगे, तो D3 इक्वल टू क्या हो गया, A4 माइनस A3, देन A4 माइनस A3, देन 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ये तीनों क्या हो गया, तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट द 3 मोर टर्म्स, आगे आपको इसका 3 टर्म और निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये हो गया -10, -6, -2, 2, तो इसमें आपको 3 टर्म और निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो इस वाले में 4 ऐड करोगे तो ये अगला टर्म आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। तो हमने क्या किया, इस सारे टर्म में कॉमन डिफरेंस से ऐड कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर ये एपी में होगा तो इसका आपको 3 और टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हमने बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3 और इसको बोल दिया A4। अब इस दोनों के डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया, D1, इस दोनों के डिफरेंस को क्या बोल दिया, D2 और इसके डिफरेंस को क्या बोल दिया, D3। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म आपको D1 निकालना है। तो D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। तो सेकेंड टर्म क्या आपका हो गया, 3 प्लस रूट 2 और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3। तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, रूट 2 हो गया। अब क्या करना है, हमको D2 निकालना है। तो D2 इक्वल टू क्या होगा, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। तो A3 माइनस A2, A3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पे आप लिखोगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2, A2 क्या हो गया, 3 प्लस रूट 2, इसको आप लिख दो ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इससे ये कट गया। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा बच्चों, रूट 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, रूट 2 लिखोगे। 2 तो आ गया। अब क्या करोगे, इसको भी चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, D3 लिखा। D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 यहाँ पे क्या होगा, A4 क्या हो गया, 3 प्लस 3 रूट 2, तो क्या हो गया, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 क्या हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2। ये आपका टर्म हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो ये भी आपको हो गया रूट 2 हो गया। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसके आगे आपको 3 टर्म और फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखोगे आप, नीचे में लिखना अलग से इसको, ये हो गया 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 में एक रूट 2 ऐड कर दो, तो क्या हो गया, 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये तुम्हारा एक सीरीज आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 6, 0.2, 0.22, 0.22, 0.2222। क्या ये टर्म एपी में है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, देखने में नहीं लग रहा है सेम, चेक कर लेते हैं। ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। इस दोनों के डिफरेंस को हमने क्या बोला, D1 बोला। इस दोनों के डिफरेंस को क्या बोला, D2 बोला। और इस दोनों के डिफरेंस को क्या बोला गया, D3 बोला गया। तो हमने निकाला D1, तो D1 क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो लिखा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 0.22 है। यहाँ पे आप लिखोगे
0.22 माइनस 0.2, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा 0.02, ये फर्स्ट टर्म आ गया। तो हमने D2 निकाल के देखा, तो D2 आपका क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो हमने यहाँ पे लिखा A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो लिखा 0.002। क्या दोनों टर्म सेम है? क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये टर्म आपको एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 का 7, जीरो माइनस 4 माइनस 8 माइनस सॉरी 0 माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 12, आपको हो गया A1 A2 A3 एंड ये A4 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? आपको D1 आपको इसमें निकालना है कि आपको इसमें D1 निकालना है। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा D1, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा D2 एंड दिस इज D4। D1 कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, माइनस 4 माइनस 0 क्या आ गया? माइनस 4 हो गया। अब क्या करोगे? D2 फाइंड आउट करोगे। D2 क्या हो गया? A3 माइनस A2 हो गया। A3 क्या हो गया? माइनस 8 माइनस माइनस 4, माइनस 8 प्लस 4 क्या हो गया? माइनस 4 हो गया ये टर्म। अब D3 चेक करके देखते हैं, तो D3 कितना आया? A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो माइनस 12 माइनस माइनस 8, तो माइनस 12 प्लस 8, ये आपका क्या हो गया? माइनस 4 हो गया। तो क्या हो गया? तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, मतलब इसमें माइनस 4 ऐड किए ये आया, इसमें माइनस 4 ऐड किए ये आया। अब इसमें माइनस 4 ऐड कर दो, क्या आपको हो गया? 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। आपको तीन टर्म और फाइंड आउट करना है। माइनस 12 में आप क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस 16 माइनस 20 और माइनस 24, ठीक है। सब में हमने क्या किया? माइनस 4 ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 8, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 डेटा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसमें दिख रहा है आपको 0 है, आप लिख लो इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इस टर्म को A4। ये माइनस ये क्या होगा? D1, ये माइनस ये क्या होगा? D2 एंड ये माइनस ये क्या होगा? D3 होगा। तो पहले हमने निकाला क्या? D1 निकाला, तो D1 क्या हो गया? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है? माइनस हाफ है A2, तो माइनस हाफ, फिर माइनस A1 क्या है? माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्या निकालेंगे? D2 निकालोगे, तो D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 क्या हो गया? माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये भी 0 हो गया। अब D3 क्या है? D3 पे आपको देखो A4 माइनस A3, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हम में क्या करोगे? 0 ऐड करोगे, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब क्या करोगे? तीनों टर्म में 0 ऐड कर दोगे। तीनों टर्म में क्या करोगे? 0 ऐड कर दोगे। इसमें भी 0 ऐड करोगे, तो माइनस हाफ प्लस 0 माइनस हाफ होगा, ये भी माइनस हाफ होगा और ये भी माइनस हाफ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन 3 9 और 27, 1 3 9 और 27। क्वेश्चन नंबर 4 का 9, 1 3 9 27। तो इसमें आपको देखने से ही दिख रहा है 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6,
तो ये एपी में नहीं है, सिंपल नॉट एपी से कर दो, ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ए 2a 3a 4a, क्या ये एपी में है? तो कॉमन डिफरेंस में डायरेक्ट कर रहा हूं। अब ये माइनस ये क्या हो गया d1 क्या हो गया 2a माइनस a, ये क्या हो गया a। अब d2 निकालोगे तो d2 क्या हो गया 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, ये भी क्या हो गया a। अब d3 निकालो 4a माइनस 3a, ये भी आपको क्या हो गया, ये भी a हो गया। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो अगला टर्म क्या हो गया, इसमें a ऐड किए 2a आया, इसमें a ऐड किए 3a आया, इसमें a ऐड किए 4a आया। तो नेक्स्ट टर्म क्या आपको होगा, a 2a 3a एंड 4a। a में ऐड किए a 2a, 2a में a ऐड किए 3a, 3a में ऐड किए 4a, 4a में a ऐड किए 5a, 5a में a ऐड किए 6a, 6a में a ऐड किए 7 है। इस तरह से आपका पूरा टर्म आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a स्क्वायर a क्यूब a4, क्या ये एपी में है? आपको देखने से समझ में आ रहा है। जैसे आप d1 निकालो तो d1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म नहीं है, a माइनस नहीं होगा, तो ये एपी में से ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18 और √32, ये हो गया बच्चों। इसमें आपको चेक करना है कि ये टर्म एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1, दिस इज a2, a3 एंड a4। आप यहां पे लिख सकते हो a1 ये a2 इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो d1 निकालोगे तो d1 क्या हो गया a2 माइनस a1 होगा, d1 क्या होगा a2 माइनस a1 होगा। a2 क्या आपका है √8 माइनस √2 होगा। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए √8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड हुआ 4, 2 से डिवाइड हुआ 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है 2 का पेयर बाहर आ जाता है, तो इसमें से 2 का जो पेयर है वो बाहर आ गया और अंदर √2 बच गया। तो इसको क्या लिखेंगे 2√2 माइनस √2, तो क्या हो गया √2 हो गया। मतलब d1 आपको क्या आ गया √2 आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, आप निकालोगे a3 माइनस a2, हम निकालोगे d2, तो d2 क्या हो गया a3 माइनस a2, √18 माइनस √8। √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √18 को 933, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3√2। √18 को आप लिख सकते हो 3√2, इसको लिखोगे 3√2 माइनस 8 को हमने देखा यहाँ पे 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 क्या हो गया √2 हो गया। 3√2 में से 2√2 माइनस हुआ तो ये क्या हो गया √2 हो गया। अब आप लिखोगे d3 a4 माइनस a3, a4 क्या हो गया √32 माइनस √18। अब 32 को क्या लिखोगे 16 8 4 2, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 2 और 4, तो ये आपका हो गया 4√2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखिए 4√2 माइनस 3√2, तो यहाँ पे क्या हो गया √2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। दैट मीन्स ये टर्म आपको एपी में है। जब ये टर्म एपी में होगा तो इसके 3 और टर्म निकालने हैं, तो क्या करोगे देखो, अब इसमें √32 में कितना ऐड करोगे, यहाँ √32 में कितना ऐड करोगे √2 ऐड करोगे, ठीक है। तो √32 को हम लिख क्या सकते हैं, √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको लिखोगे 4√2 में हमने √2 ऐड किया, तो क्या आ गया नेक्स्ट टर्म 5√2 आ गया। अब ऐसे करोगे तो 6√2 आ जाएगा और 7√2 आ जाएगा। इस तरह से टर्म जो आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
सॉरी 12 हो गया 13 √3 √6 √9 और √12 ये हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको चेक करना है कि ये टर्म एपी में है कि नहीं है। तो √3 को तो हम √3 लिख सकते हैं, लेकिन √6 को क्या लिखेंगे, √6 को क्या √6 ब्रेक होगा, नहीं होगा, तो इसको √6 ही छोड़ दो। तो √9 को 3, तो क्या ये माइनस ये होगा, नहीं होगा, लाइक टर्म नहीं है, ये टर्म क्या है एपी में नहीं है। या आप ऐसा कर सकते हो, देखो इसको √2 इंटू √3 लिखोगे, आपको अच्छे चेक करना है तो इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, ठीक है। अब √12 को देखो, √12 को आपको देखना है, मान लो 12 को लिखोगे 2 6 2 3, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको हो गया 2√3, ठीक है बच्चों, ये आपका ऐसा आ गया। अब आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं है। अब देखो और अच्छा क्वेश्चन ये है, √3 को यहाँ पे लिखोगे, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, ठीक है, लिख सकते हैं ना √3 को √3 को √3 इंटू √3, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमने निकाला D1, तो D1 क्या हो गया, √2 √3 माइनस √3, क्या हो गया, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस होगा, अगर हमने माइनस कॉमन भेजे तो भी नहीं होगा, ये √2 -1 नहीं होगा, तो ये आपको एपी में नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। 1 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर, तो देखने में लग रहा नहीं है, आप सॉल्व कर लो। ये 1 9 25 49, ये माइनस ये माइनस ये इक्वल नहीं होगा, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, D1 क्या हो गया 9 -1, D2 क्या हो गया 25 -9, इस तरह से ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 भी सिंपल दिख रहा है आपको, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये 1 25 49 73, तो हम क्या करोगे, अब D1 निकालोगे तो D1 क्या आपका हो गया 25 -1 24 हो गया, D2 क्या हो गया 49 -25, ये भी आपको 24 हो गया, D3 क्या हो गया 73 -49, ये आपको हो गया 424 हो गया। तो ये तो एपी में हो गया। अब इसके टर्म आपको फाइंड आउट करने में यहाँ पे कर रहा हूं, 73 में 24 ऐड करो, यहाँ पे लिखो कितना होगा 97, अब 97 में 24 ऐड करो कितना होगा 122, 121 में 24 ऐड करो 165। इस तरह से पूरा आपका ये एक्सरसाइज 5.1 एंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।